हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो फिजिक्स का बिल्कुल रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम करा दिए। आप लोग जाकर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ये फिजिक्स का बिल्कुल रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1000% होने वाला है, जो आपके सीधे एग्जाम में रहने वाला है। इंटरमीडिएट उत्प्रेक्षण परीक्षा इंटरमीडिएट सेंटर एग्जाम का पेपर आने वाला है। सभी के लिए सेट कोड ए रहने वाला है। आपका विषय कोड 117 रहने वाला है। चलिए बिना देरी को पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। और देखिए यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। खंड ब में 1 से 20 तक प्रश्न लघु उत्तरीय दिया है कि नहीं। 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। सभी के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है परावैद्युत शक्ति का आपेक्षिक परावैद्युतांक की परिभाषित करें। 1 नंबर क्वेश्चन दिया परावैद्युत शक्ति के आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करना है। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है एक आविष्ट चालक की ऊर्जा का व्यंजक निकालना है। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। दिया है किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। चालक की कारकों को लिखना है। ठीक है। किसी चालक की धारिता सभी का आंसर बताएगा तो वीडियो में बिल्कुल ना अंतिम तक आप लोग बने रहिए। वहीं 4 नंबर क्वेश्चन दिया एम्पियर की परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर की परिपथीय नियम को आपको परिभाषित करना है। आगे बढ़े तो दिया लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका एसआई मात्रक लिखे। लेंस की क्षमता का परिभाषा देना, इसका एसआई मात्रक लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो दिया भंवर धराई क्या है, इसके 2 अनुप्रयोगों को लिखना है। ठीक है। आपको भंवर धराई क्या है इस सभी के आंसर हम बताएंगे। ठीक है। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। वीडियो में ही सारा आंसर हम करा देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है वाटहीन धारा क्या है। ठीक है। वाटहीन धारा क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया 5.0 × 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश के कितनी दूरी पर विद्युत 450 न्यूटन कूलाम होगी, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर है संवहन वेग क्या है, इसका व्यंजक लिखना है। संवहन वेग का आपको व्यंजक लिख देना है। 10 नंबर क्वेश्चन है बूस्टर का प्रकाश ध्रुवण का नियम लिखना है। बूस्टर का प्रकाश ध्रुवण का आपको नियम लिख देना है। 11 नंबर वयम तरंग तथा आकाशीय तरंगों की व्याख्या करना है। 11 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालकों में 2 अंतर आपको बताना है। चलिए सारा आंसर कराएंगे आपको। आगे यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन करा दिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है क्यों ट्रांजिस्टर का आधार अल्पमारित होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दिया गोलीय विपथन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है संक्षिप्त में। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो प्रकाश के व्यक्तीकरण तथा प्रकाश के ध्रुवण में क्या अंतर है, इसको आपको स्पष्ट रूप से लिखना है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 400 ईवी है तो इसका ब्लोगी तरंग क्या होगा, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है लेजर किरण की 2 प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। तो लिख लेना है, सीधा ये पड़ती है। आगे है मादन क्या है। ठीक है। मादन क्या है तो मंदन वही मादन होता है। ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित परिपथ में अस्थायी अवस्था में सेल से प्रभावित कीजिए और बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है और संधारित्र की धारिता 0 है, तो इसके बारे में चित्र के बारे में व्याख्या कर लेना है। 20 नंबर एक √2 अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए क्रांतिकारी कोण का मान निकालना है, तो इसका क्रांतिक कोण का मान आपको निकाल देना है। आगे बढ़े तो देखिए आगे यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 1 से 26 तक प्रश्न दिए गए, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। देखिए दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दे, एक विद्युतीय द्विध्रुवों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त करना है आपको। आगे बढ़े तो दिया है प्रकाश के व्यक्तीकरण से आप क्या समझते हैं, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है। 22 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन होर का परमाणु मॉडल का अभिगृहित क्या है। होर के परमाणु सिद्धांत हाइड्रोजन व्याख्या करना है। 23 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आगे है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे और इस समीकरण की विद्युत प्रवाह व्याख्या करना है। 24 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जब वस्तु को 3 सेंटीमीटर तक चलाया जाता है तो इसके प्रतिबिंब का आवर्धन m25 से n25 हो जाता है, तो अनुपात m25/m50 का मान ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए
एक अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद सारा का आंसर करा दे रहे हैं। ऊर्जा पट्टिका क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, चालक अर्धचालक पदार्थ के अंतर को ऊर्जा पट्टियों की संरचना के आधार पर स्पष्ट करना है। चलिए देखिए आपका आंसर यहाँ से शुरू है, ठीक है, यहाँ से आपका आंसर शुरू है। शॉर्ट टाइप आंसर है, देख लीजिए आप लोग। एक नंबर का आंसर हो जाएगा ना, परावैद्युतांक शक्ति और आपेक्षिक परावैद्युतांक को इस प्रकार की परिभाषित किया जा सकता है। किसी पदार्थ की विद्युत तनाव को बिना टूटे सहने की क्षमता को परावैद्युत शक्ति कहते हैं। आगे हो जाएगा, किसी पदार्थ की विद्युतशीलता को निर्वात की विद्युतशीलता के से भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। ये हो जाएगा। आगे बढ़े तो दिया है यहाँ पर, देख लीजिए, किसी पदार्थ की विद्युतशीलता को निर्वात में विद्युतशीलता को भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। इसे परावैद्युतांक स्थिरांक भी कहा जा सकता है। ये आपका पहला का आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा, किसी अनाविष्ट चालक को आविष्ट करने में संपादित कार्य को चालक की ऊर्जा स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। माना कि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव शून्य बढ़कर भी हो जाता है, अतः आवेश द्वारा संपादित कार्य समीकरण पहला, तीसरा एवं स्थिति ऊर्जा के व्यंजक हैं। ये आपका राइट आंसर दूसरा का हो जाएगा। यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, किसी चालक की धारिता उसे दिए गए आवेश तथा इस आवेश के कारण उसके विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। अर्थात मात्रक विभव में वृद्धि के लिए आवेश की मात्रा को उस चालक की धारिता कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये आपका हो जाएगा। वहीं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो एम्पियर का नियम कहता है कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स बी बंद सतह से घिरे क्षेत्र से गुजरने वाली धारा माइक्रो जीरो गुना होता है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम विद्युतीय क्षेत्र के लिए गॉस के नियम के समान ही उद्देश्य प्राप्त करता है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये आपका हो जाएगा। वहीं 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। यदि फोकस दूरी एफ को मीटर में व्यक्त किया जाता है तो तब क्षमता को डायऑप्टर में व्यक्त किया जाता है। 1 डायऑप्टर एक लेंस क्षमता है जिसकी फोकस लंबाई 1 डायऑप्टर 1D है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। वहीं 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अब डायरेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, चित्र में एक धातु के प्लेट PQR स्थित चुंबकीय क्षेत्र में समानताएं रखा जाता है। यह प्लेट कागज से समतल होती है। जब इस प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर खींचा जाता है तो प्लेट के क्षेत्र के रूप में चुंबकीय प्रवाह की कमी के कारण भंवर धारा विकसित होती है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर, यदि किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है तो यदि परिपथ का प्रतिरोध शून्य है तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है, किंतु परिपथ में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता है। परिपथ को इस धारा को वांटहीन धारा कहते हैं, ठीक है। ये 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 8 नंबर का आंसर रहेगा, 5.0 × 10⁻⁻8 कूलाम के बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन कूलाम होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर के संवहन वेग भंवर धाराएं नाम मात्रा गति को दर्शाता है। वायवीय संवहन में न्यूनतम संवहन वेग पर वह गति जिस पर गॉस सिस्टम में पहली बार प्रवेश करती है, वहीं टर्मिनल वेग की गति जिस पर गॉस अंत तक निकलते उसे टर्मिनल वेग कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10 नंबर, बूस्टर का नियम यह बताता है कि यह पदार्थ से दूसरे पदार्थ से गुजरने वाले प्रकाश तरंग के लिए ध्रुवीकरण को कोण P के अस्पर्शिता के अनुपात के बराबर 2 संपर्क माध्यमों का अपतनांक सूचक N1 और N2 टैन, ठीक है, टैन P N2/N1 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक 10 क्वेश्चन आपका करा दिए। यहाँ से आपको 20 नंबर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आपको जाकर विजिट करके देख सकते हैं। आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 21 नंबर क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर देखते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषा है। विद्युत क्षेत्र की उस बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना के लिए इसके सूत्र E बराबर E/Q/R का स्क्वायर। इसमें E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, K कूलाम का स्थिरांक है और Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न कर रहा है और R आवेश की दूरी हो जाएगा आपका। 21 नंबर क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़े तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, प्रकाश के व्यक्तीकरण से आप क्या समझते हैं कि समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंग दैर्ध्य किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलती है, उन्हें अध्यारोपण से प्रकाश की तीव्रता में बदलाव होता है, इस घटना को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। इस प्रयोग में प्रकाश की सुसंगत स्रोतों को पट्टिकाओं के बीच से गुजारा जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा ना, तरंग हर लिफ्ट्स से विवर्तित होता है और लिफ्ट्स और स्क्रीन के बीच में के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। 3 नंबर की तरफ बढ़े, इसी में 3 नंबर हो जाएगा, स्क्रीन पर बारी बारी से अंधेरे और उजाला क्षेत्रों को पैटर्न बनता है और इन क्षेत्रों को प्रिज्म कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन 23 नंबर है कि बोहर ने इस स्थिति कक्षाओं को अपने दूसरे सिद्धांत में परिभाषित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार इसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है। परिक्रमा के कोणीय समय एक अपन टोपी पूर्णांक गुणज है, जहाँ एच प्लग स्थिरांक इतना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर देंगे। केमिस्ट्री का भी पेपर अपलोड हो गया, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। मैथ का भी पेपर अपलोड हो गया, बायोलॉजी का भी अपलोड हो गया, हिंदी अंग्रेजी का भी हो गया। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।